हाय फ्रेंड्स, मैं नवलेश आज आप लोग के लिए हिस्ट्री का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, जिसमें मैं हिस्ट्री का क्लास 10 का यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक है, हिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, बोला गया है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग के लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण होगा। ये चैप्टर वाइज सीरीज है, चैप्टर 1 से लेकर एंड तक किया जाएगा था, एंड तक होगा, लेकिन आपकी सीरीज लंबा होने के नाते मैं चैप्टर वाइज ला सकता हूँ ताकि आपकी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हो। एक वीडियो में 2 चैप्टर या 3 चैप्टर, जहां तक मैं देखता हूँ वीडियो अगर लंबा होता है तो मैं छोड़ूंगा, लेकिन आप लोग का ये सीरीज अति महत्वपूर्ण होगा। चलते हैं, ये कहा गया हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में पहला राष्ट्रवाद का जो पहला क्वेश्चन है, कहा गया है कि फ्रांस की प्रमुख कारण क्या था। तो फ्रांस का प्रमुख कारण था निरंकुश शासन। कहेगा सर आप में जो सीरीज आता है उस सभी का जो आंसर होता है वो पेंट किया हुआ है। पेंट इसलिए क्या होता है क्योंकि मेरा लक्ष्य होता है कि आप लोग का ये सीरीज आप लोग को याद है, सिर्फ इसे एक बार रिवाइज करना है, सिर्फ एक बार देखना है ताकि सारी क्वेश्चन आसानी से अटेंड हो सके। चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन कहा गया है, दूसरा प्रश्न कहा गया फ्रांस के किस शासक किस वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। तो बुर्बो वंश के द्वारा। अगला प्रश्न कहा गया है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था। तो 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला प्रश्न, वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो मेटरनिक था। अगला प्रश्न, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। तो मेटरनिक व्यवस्था का था पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना था, दोबारा स्थापित करना। बोला गया मेटरनिक कौन था। तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, चांसलर मतलब राजा था। किसने कहा था कि फ्रांस जब छिकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। तो मेटरनिक ने कहा था। ये तो बहुत जगह वाली बात कह दिया मेटरनिक ने। फ्रांस जब छिकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी और जुकाम आ जाता है। ठीक है, आप लोग का जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण सीरीज चालू होने वाला है। बोला गया नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। तो 5 कोड थे कुल। अगला प्रश्न, रोमानीवाद कौन था। एक क्या था, एक सांस्कृतिक आंदोलन था। रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था। ठीक है, अगला प्रश्न कहा गया है कि इटली और जर्मनी के वर्तमान किस महादेश के अंतर्गत आता है। तो ये वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। चलते हैं, अगला प्रश्न, मारियन किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था। तो मारियन एक फ्रांस का मारिन का एक राष्ट्र का प्रतीक था। राष्ट्रवाद की अवधारणा किस घटना से जाना जाता है। तो पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। बोला वियना कांग्रेस कब हुआ था। 1815 को हुआ था वियना कांग्रेस। अगला प्रश्न, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस का किस प्रकार शासन स्थापित हुआ। तो संवैधानिक रूप से स्थापित हुआ था। चलते हैं अगला प्रश्न, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में हुआ था। अगला प्रश्न, यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था। यंग यूरोप का स्थापना किया था, संस्थापक था मेजनी था। बोला इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है। तो मेजनी को कहा जाता है। बोला मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो कार्बोनरी संगठन से था। अगला प्रश्न, कि किसने अपनी कूटनीति के बल पर अपनी इटली की समस्या संपूर्ण यूरोप को दे दिया था। तो काउंट काउर को दे दिया था। अगला प्रश्न, यंग इटली का संस्थापक कौन था। तो मेजनी था। अगला प्रश्न, बोला गया लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। तो लाल कुर्ती गठन गैरिबाल्डी ने किया था। अगला प्रश्न, काबुल कौन था। तो काबुल जो था वो इटली का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक पुस्तक के संगठन किसने किया था। तो मेजनी नहीं किए थे, जो इटली के एकीकरण करना चाहते थे। कार्बोनरी दर की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो 1810 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। अगला प्रश्न, काउंट काबुल को विक्टर एमेनुअल के पद पर किसने नियुक्त किया था। तो किस पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर। तो इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था। तो बिस्मार्क का संबंध नहीं था। अगला प्रश्न, कहा गया विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। तो पर्सा का शासक था। अगला, जॉलबेरिन की संस्था किस राज्य की थी। तो पर्सा राज्य की थी। अगला प्रश्न, सिडॉन का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो पर्सा और फ्रांस के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, बिस्मार्क किस विद्वान का विचारधारा से प्रभावित हुआ था। हीगल के विचारधारा से प्रभावित हुआ था।
अगला प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण में विरोध कौन था? तो ऑस्ट्रिया इसके विरोध में था। अगला प्रश्न, नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना किया था? तो राइन संघ की स्थापना किया था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो सेडॉन का युद्ध के हुआ था बाद। बोला गया जर्मनी क्या था? तो जर्मनी जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। अगला प्रश्न, कहा गया है जर्मनी के एकीकरण कब हुआ था? 1871 को हुआ था। अगला प्रश्न, जालबेरिनिक संस्था थी किसका? व्यापारियों की। अगला प्रश्न, कहा गया है कि सेडाओ का युद्ध किसकी पराजय हुआ था, मतलब हार हुआ था? तो ऑस्ट्रिया की हार हुई थी। अगला प्रश्न, कहा गया है बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। तो आप लोग बता सकते हैं बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था। हीगेल कौन था? हीगेल एक दार्शनिक था। अगला प्रश्न, बोला है सेडॉन 1770 में फ्रांस और पर्सा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? सेडॉन का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? सेडॉन का युद्ध हुआ था। बोला किस संधि द्वारा जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। अगला प्रश्न, कहा गया सेल्स विंग्स ऑफ होल्स्टीन का संबंध किस देश से था? तो जर्मनी के एकीकरण से था। बोला गया जर्मन राइन राज्य की स्थापना किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। अगला प्रश्न, कहा गया फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 को हुआ था। अगला प्रश्न, कहा गया सेडॉन का युद्ध कब हुआ था? 1870 का हुआ था। आप लोग का सीरीज सिर्फ रिवीजन के तौर पर है। बोला 1800 जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क था। अगला प्रश्न, बोला गया 1871 में कौन सी संधि हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। अगला प्रश्न, कहा गया है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क था। अगला प्रश्न, कहा गया यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। बोला गया है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूनान का रहा है। बोला गया अगला, जो यूनानी का स्वतंत्रता संग्राम किसकी पराजय हुआ था? तुर्की का पराजय हुआ था। बोला गया है 1829 में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुआ था? रूस के साथ हुआ था। अगला प्रश्न, यूरोप की सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। बोला गया अगला, हंगरी की भाषा क्या था? तो मैगार था। बोला गया यूरोपीय राष्ट्रवाद के प्रभावित होकर किस देश का शासक जैकोबिन की स्थापना किया था? टिप्पू सुल्तान। आप लोग का ये पहला चैप्टर समाप्त हुआ। आप लोग का दूसरा चैप्टर में कुछ क्वेश्चन बचा हुआ, लेकिन और थोड़ा सा इसमें है। बोला गया है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप के राष्ट्रवाद का विकास का परिणाम क्या हुआ था? तो राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुआ था। ये जो चैप्टर 2 होगा, जो अगले सीरीज में आएगा, जिसमें मैंने लगभग 60 क्वेश्चन चैप्टर 1 में करवाए, और दूसरा चैप्टर सीरीज कल मिलेगा, जो आप लोग का शॉर्ट वीडियो के माध्यम से होगा। तो ये सीरीज अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग साथ शेयर करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब अवश्य।